नमस्कार, आप देख रहे हैं बात अपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के आसपास ग्राम पंचायतों में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो हम शुरुआत करेंगे आज सवाई माधोपुर के। आज हम बात करें तो सवाई माधोपुर के कई क्षेत्रों में यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर यज्ञ चल रहा है। आज हमने आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाई थी। तो लोगों का जो हुजूम है वो यज्ञों को देखने के लिए, यज्ञों में जाने के लिए, जो भयानक गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी लोग आज की तारीख में यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और यज्ञ में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अगर हम बात करें तो आज भिनौरा ग्राम पंचायत से हमने आपको लाइव दिखाया था। वहाँ पर यज्ञ में काफ़ी सारे लोगों ने आज भाग लिया और यज्ञ में कृष्ण लीला का प्रोग्राम वहाँ चल रहा था। उसके साथ ही जो खाने पीने का बंदोबस्त है, हमारी बात आपने वहाँ के जो महाराज जी उनसे भी हमने आपकी बात कराई, ग्रामीणों से भी हमने आपको रूबरू करवाया। तो जो भिनौरा ग्राम में जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में रोज़ के हिसाब से अलग अलग खाने की व्यवस्था है। आज क्या है, कल क्या है, तो इस प्रकार डेली 9 दिन तक वो यज्ञ चलेगा और 9 दिन तक यज्ञ में अलग अलग प्रकार की लोगों को रसोई मिलेगी। तो आप लोग रासलीला का फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये पहले जीवित झांकियाँ दिखाई जाती थी, लेकिन आजकल टीवियाँ, रेडियो, मोबाइल की वजह से आज ये जो प्रोग्राम थे वो बंद हो गए। लेकिन आज अगर आप भिनौरा ग्राम पंचायत में जाओगे, यानी कि भिनौरा गांव में जाओगे और वहाँ यज्ञ में आप जाकर देखोगे तो आपको कृष्ण लीला वहाँ दिखाई देगी और बड़े आकर्षक मनमोहक दृश्य वहाँ आपको दिखाई देंगे, क्योंकि नाना प्रकार के जो कलाकार है वो अपनी अपनी कला के माध्यम से भगवान की आपको रूपरेखा दिखाते हैं। उन्होंने उस समय में कैसी रासलीला रचाई वो रासलीला दिखाते हैं। और व्यंजनों का तो आपको पता है कि डेली वहाँ अलग अलग व्यंजन बनते हैं, तो आप वहाँ उसका भी आनंद ले सकते हैं। अगर हम आवश्यकता की चीज़ों की बात करें तो लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो वहाँ पूरी, जैसे गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में लोगों को कूलर पंखे से बाहर निकलना बड़ी कष्टदायी होता है, लेकिन वहाँ जगह जगह कूलर पंखे लगाए जा रहे हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बच्चे हों, सब लोग बैठे बैठे लोगों को, बैठी महिलाओं को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। किसी को जो भी आवश्यकता है उनको वहाँ वो समय पे पहुँचा रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था भिनौरा ग्राम के जो लोग हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ कर रखा। उसी प्रकार आज बाटोदा में भी कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और आज कलश यात्रा शीतला माता मंदिर से प्रस्थान करी और बालाजी महाराज के वहाँ पर गई। और आने वाले समय में, यानी कि हमें जहाँ तक पता है तो 5 तारीख को वहाँ शनिदेव की स्थापना की जाएगी। अगर बात करें तो शनिदेव का मंदिर गंगापुर सिटी सलेमपुर में है, उसके अलावा कोई मंदिर नहीं है। तो लोगों को शनि महाराज के दर्शन करने के लिए या शनि महाराज की पूजा अर्चना करने के लिए सलेमपुर जाना पड़ता था, लेकिन अभी आसपास के लोगों को शनिदेव की मूर्ति स्थापना होने पर बाटोदा में ही उनके दर्शन मिलेंगे और बाटोदा में भी आप पूजा पाठ करने के लिए आ सकते हैं। जो लोग, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग शुरुआत में दर्शक जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप डिस्चार्ज होते नज़र आते हैं। तो आप लोग जुड़ने के साथ अपने विचार वो भी व्यक्त करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि आपके विचार व्यक्त करने से हमें भी पता चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आप लोग उनको व्यक्त नहीं कर पाते। आप शेयर भी करें, अपने कमेंट, अपने विचार भी जरूर लिखें। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको, जितने भी हमारे डिस्प्ले पर चल रहे हैं, डिस्प्ले पर देख रहे हैं, तो हरिवंश सैनी जी विदेश में हैं और विदेश में रहकर जब भी हम न्यूज़ चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये सबसे पहले जुड़ते हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है इन लोगों को कि आज सवाई माधोपुर क्षेत्र के आसपास जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी इनको वहाँ विदेश में बैठे रहते हुए, विदेश में काम करते हुए भी उनको वहाँ मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी, इनके लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे गाँव में क्या हो रहा है, आपके गाँव में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, तो उनको वहाँ पूरी नॉलेज मिलती रहती है। तमाम जितने भी यहाँ के नौकर पेशाई जो लोग हैं उनको भी जानकारी मिलती रहती है, तो उनसे हमारी फ़ोन पे भी बातचीत होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों भी अपने जो कमेंट है वो आप लिखते रहिए और आपकी बातें हैं सिस्टम के माध्यम से सरकार और प्रशासन तक आप पहुँचा सकते हैं, जिससे लोगों की जो चीज़ें हैं वो सरकार और प्रशासन तक पहुँच सके। तो बाटोदा में भी यज्ञ की शुरुआत हो सकती है। आप वहाँ भी जाकर यज्ञ का जो भागवत गीता है, जो भी कथा सुनाते हैं, उन कथाओं का आनंद ले सकते हैं। अब हम 2 बड़ी खबरों पे बात करें। एक तो अखिल भारतीय रेगर महासभा सवाई माधोपुर के तत्वाधान में 5 जून को विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। वो विवाह सम्मेलन निःशुल्क होगा, उसकी
जो योजना है वो गति देते नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार फील्ड में दौरा कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा भी इकट्ठा कर, जो दे उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और 5 तारीख को एक अखिल भारतीय रेगर महासभा का 11 विवाह जोड़ाओं का विवाह सम्मान संपन्न होगा। तो ये एक बड़ी खबर। दूसरी खबर है 5 जून को मीणा समाज की सर्व समाज यानी 28 विकास समिति के तत्वाधान में सर्व समाज मीणा की मीटिंग का आयोजन बरनाला में किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और गांव-गांव में पंच पटेलों को जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक टीम बनाई है 2-2, 3-3 लोगों की, और वो लोग गांव में जा जाकर पंच पटेलों को सूचित कर रहे हैं। उनको बरनाला में 5 तारीख की मीटिंग है, यानी कि 5 जून की जो मीटिंग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, ताकि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ और उन कुरीतियों से समाज में कई सारे जो ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही है जिससे हमको समाज को पीछे धकेलने दी जा रही है। जैसे हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर बहुत कम जो देते हैं लोग, हालांकि देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। लेकिन बिना काम की चीज़ें हैं, जैसे जन्मदिन है, टीका पड़ता है, ताश बत्ती है, कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन पर समाज ज़्यादा आकर्षित होता नजर आ रहा है इस समय। तो कई सारी चीज़ें अब देखने वाली बात है कि 5 जून को क्या होने वाला, क्या महापंचायत होगी, तो इस महापंचायत में पंच पटेल किस बात को लेकर निर्णय लेंगे और किन किन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगी, ताकि समाज को इन चीज़ों से हो रहे दुष्परिणामों को रोक सके। एक नशा प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र की। अगर हम बात करें बावनवास की, तो उसे को रोकने के लिए भी कई युवा हूँ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि नशा को रोकने के लिए हर युवा, हर इंसान जागृत है और सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के जो कमेंट है वो लिखते हैं। लेकिन आप कमेंट लिखने के साथ साथ आपको नशा प्रवृत्ति के विरोध में खड़ा भी होना पड़ेगा। और अगर आप खड़ा नहीं होगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते ही नजर आओगे, तो ऐसा सोशल मीडिया है, आपके मन में जो आया जो लिख दिया। लेकिन अगर आप धरातल पर काम करोगे, नशा प्रवृत्ति से होने वाले जो नुकसान है उस नुकसान की को देखते हुए आज अगर हम इस पर आकलन कर लेते हैं आप लोग, तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को आप नशा मुक्ति कर सकते हैं। अन्यथा ये जो नशा की जड़ें हैं ये ऐसे जड़ी हैं, ये एक बार फुड़ने के बाद में बहुत मुश्किल से इसे काटा जा सकता है। जैसे अगर हम बम्बूल और पेड़ों की बात करें, उसकी जड़ें जमने के बाद उसको गिराना इतना आसान है, कितना ही तूफान आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, लेकिन वो पेड़ गिरता नहीं है, फिर उसको काटना ही पड़ता है। काटना मतलब काफ़ी सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो समय रहते हुए अगर आप लोग आज जो मीणा समाज की महापंचायत बरनाला में 5 जून को होने वाली है, उसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात को वहाँ रखेंगे। आपको समाज से क्या चाहिए, समाज आपके लिए क्या कर सकता है, आप समाज के लिए क्या करेंगे, कितनी कुरीतियाँ समाज में चल रही है, क्या चीज़ों पर समाज में पाबंदी होनी चाहिए, क्या चीज़ों में समाज में छूट होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखकर सुनकर वहाँ जो पंच पटेल हैं वो बैठे हैं और वहाँ आकलन करेंगे कि हम किन चीज़ों को पाबंद करें ताकि समाज का उत्थान हो और समाज आगे की ओर अग्रसर हो। दूसरा हम आज करेंगे बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार क्षेत्र में बढ़ती नजर आ रही है। काफ़ी सारी दिक्कतें लोग बेरोजगार के लिए आ रही है, लेकिन आज में क्षेत्र में पर्याप्त व्यापार नहीं होने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना युवाओं को करना पड़ रहा है। तो इस पर भी आप अपने विचार विमर्श कर सकते हैं कि क्षेत्र में जो संपन्न लोग हैं वो ऐसे बिजनेस ऐसे डेवलपमेंट करें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, युवा भी उस जगह पर रोजगार करके अपनी जीवन यापन कर सके। तो ये 5 जून को मीणा समाज की मीटिंग बरनाला में है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं वो लगे हुए हैं निमंत्रण देने के लिए पंच पटेलों को। तो ये बहुत बड़ी समाचार। दूसरा रेवाड़ी के ऊपर खेड़ाबाड़गढ़ रामगढ़ मुराड़ा की एक खबर है हमारे पास। एक रेवाड़ी के ऊपर बघेरे ने हमला कर दिया, उसको सामान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी में भर्ती किया गया, जहाँ उसकी हालात में अब सुधार है। इसी प्रकार की एक किसान की आज सुरेश माली नाम का किसान नंदपुरा का गांव का रहने वाला किसान है और खेती पर कार्य करते समय झूलते तारों को उसके संपर्क में आ गया और उनकी मौत हो गई। ये बड़ी समस्या। अगर हम बात करें बिजली विभाग की लापरवाही इतनी गजब सामने आ रही है कि रात में भी लाइट काटते हैं, दिन में भी लाइट काटते हैं। रात में 2-2 घंटे लाइट काटी जाती है तो दिन में भी 2-2 घंटे लाइट काटी जाती है। तो ये अभी इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और कई लोगों के हमारे पास फोन भी आते हैं। तो हम सिर्फ उनसे इतना ही कहते हैं कि आप संबंधित विभाग को अवगत कराइए ताकि आपकी जो समस्या है उनको संबंधित विभाग सुने, क्योंकि फोनों पे बात नहीं होती है। या फिर आप वहाँ की समस्या बताएं, आप बोलोगे, लिख के दोगे, तो उन समस्याओं पर हम उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बिना कुछ किए हम भी
हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है कि हम अधिकारियों से बात कर सके। तो आप लोगों की जहाँ भी दिक्कत है, कल बामूलास क्षेत्र की भी हमारे पास कई सारे लोगों ने फ़ोन किया था कि साहब यहाँ पर लाइट की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई है। तो बामूलास तो एक नगर पालिका, वहाँ अच्छे अच्छे नेता बैठे हैं, अच्छे अच्छे मंत्री बैठे हैं, अच्छे IPS बैठे हैं, अच्छे अच्छे RS बैठे हैं, और उनकी नगरी में अगर इस प्रकार की हो रही है तो आप समझ सकते हैं बामूलास और बामूलास के आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ होगा, वो आप देख सकते हैं। तो आप लोग हैं, जागरूक हैं, और हम तो शुरुआत से आज तक यही कहते हैं कि आप लोग जागरूक हो जाइए। अगर आप जागरूक होंगे तो जागरूक के कारण आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो दिक्कत हैं, उन पर समाधान होना और करना इनको पड़ेगा। लेकिन आप जागरूक नहीं है तो उसमें तो कौन क्या कर सकता है। दूसरा, अगर अब पानी की बात करें तो हमारे पास सब मोरा, एक समाचार हमारा टुंडिला गांव से हमारे पास आया था कि सब मोरा सागर से टुंडिला गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, और वहाँ पानी की जो समस्या है वो दिन रात घर करती नजर आ रही है। लोगों को पानी की दिक्कतें हैं और वहाँ पानी की समस्या का समाधान आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों को सबसे पहले देखो, सबसे पहले बड़ी बात क्या होती है कि आपको किसी भी चीज़ की अगर परेशानी है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो मेडिकल विभाग है, चाहे और कुछ भी है, आपको सबसे पहले अगर आपकी दिक्कत है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के बाद में आप संबंधित विभाग को उसको आपको लिख के देना पड़ेगा, और लिख के देने के बाद आप उसमें ये लिखेंगे कि सब 2 से 3 से 4 दिन के 5 दिन के अंदर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तब हम आगे का रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन आप सीधे न तो प्रशासन को अवगत कराते हैं, न किसी संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं, सीधे मीडिया के पास जाते हैं। तो मीडिया समाचार को चलाती है, तो सब संबंधित विभाग कहता है साहब हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई। तो आप लोग संबंधित विभाग को कम से कम अवगत कराएं कि साहब 2 या 3 दिन में, 4 दिन में अगर हाँ समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे, जिससे आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसका समाधान। अब मैं बात करूं बाटोदा की। बाटोदा में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, और इतनी दिक्कत थी कि एक दिन नल में केवल 2 या 3 बाल्टी पानी भर सकता था आदमी, और एक दिन 10 से 15 मिनट आता था। लेकिन हमारी जब बात हुई, संबंधित विभाग से हमारी बात हुई, उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई, विधायक महोदय इंदिरा मीणा से हमारी बात हुई, और आज पानी की आप देख लो कि पानी की जो समस्या थी, 2 बोरों में मोटर डाल जो खराब पड़ी थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन उन मोटरों को अब ठीक कर दिया गया, और लोगों की जो समस्या थी पानी की वो अब वहां नहीं हुई। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ किसी भी आदमी ने, किसी भी जनता ने नहीं बोला, किसी भी गृहिणी ने नहीं बोला, किसी भी यहाँ के लोकल रहने वाले ने नहीं बोला। ये हमने देखा कि हमारे घर कूद के घरों में पानी नहीं आ रहा था, और तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता जब हमने संबंधित विभाग से बात की। क्यों, हम भी तो यहीं रहते हैं, और हमारे घर में जब पानी नहीं है तो फिर हम क्या करें। लेकिन जनता बिल्कुल, मैंने कई लोगों से बोला कि आप कुछ तो बोलो, लेकिन बोलते नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब जनता खुश भी है, क्योंकि अब 8-10 दिन से ऐसी रेगुलेट बनी है कि नलों में पानी आता है, तो दिन में भी नल में पानी आता है, शाम को भी नल में पानी आता है, और लोगों को अब परेशानी थी पानी की वो बंद हो चुकी है। तो ये सारी दिक्कतें कब होगी? जब आप सक्षम होंगे, आप जागरूक होंगे, आप संबंधित विभाग से बात करेंगे, तब आपकी जो समस्या है उनका समाधान होगा, अन्यथा समाधान नहीं होता। अब मैं बात करूँ सड़कों की, तो सड़कों की अगर हम बात करें, आने वाले समय में बरसात का समय है, और बरसात का समय आने पर कई सड़कों की ऐसी हालत हो जाएगी जिन हालातों से आप चलना तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ निकलना भी आपको दुभर हो जाएगा, और आपको 10-10, 15-15 किलोमीटर के एरिया से वहाँ पर आपको जाना आपको जरूरी है। वहाँ आपको जाना अति आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी जगह हैं। जैसे अगर हम बरनाला की बात करें तो बैरखंडी के लोगों को बरनाला जाना चाहिए, हाई सेकेंडरी स्कूल वहाँ, तहसील वहाँ, हॉस्पिटल वहाँ, लेकिन वो रास्ता 2 किलोमीटर का रास्ता जाम हो जाएगा पानी की वजह से। आज कई ऐसे रास्ते हैं। मैं दूसरी बात, तो इन पे आपको बोलना पड़ेगा, संबंधित विभाग को आपको अवगत कराना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। लेकिन लोग क्या है पता नहीं, राजनीति के गोल में ऐसे लट्टू बन गए कि सब राजनीति के दबाव में हैं, या राजनीति को पता नहीं क्या मानते हैं, या राजनीति में उनके रिश्तेदार है, इस वजह से वो बोलना ही पसंद नहीं करते, और उनकी समस्या आज बनी। अब हम बात करें भिनोरा ग्राम पंचायत की। भिनोरा ग्राम पंचायत में भिनोरा गांव से सीधा जो रास्ता है खेतों की ओर आ रहा है, उस रास्ते पे कुछ दिनों पहले मोरम डाल दी गई थी, और बहुत अच्छी किसानों को सुविधा मिलने वाली थी कि हम खेतों पे जाते हैं तो हमको जो रास्ते में जो तकलीफ होती थी, यानी कि बरसात के समय वो निकल नहीं पाते थे, तो बहुत सुविधा मिल जाएगी। लेकिन आज हमने वहाँ देखा, हालांकि दोपहर का 2 बज रहे थे जब मैं सड़क पर से निकल के गया, तो हमारी हिम्मत नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्मी तेज थी, तो हम रुकना, हमें भी गुजारा नहीं कि इतनी गर्मी में थे। लेकिन बहुत जल्दी हम आपको वहाँ की लाइव जरूर दिखाएंगे शाम सुबह का समय। वो आज भी मोरम डालने के बाद उस मोरम को बिछाए भी नहीं, जैसे वो मोरम पड़ी हुई है। 1 से 1.5 किलोमीटर मोरम बचाई होगी, लेकिन वो मोरम आज, या तो ग्राम पंचायत भी सक्रिय नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है, ये लोग भी अपनी अपनी नींदों में और अपनी मस्ती में मस्त हैं।
जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर उस मुहर्रम को बचा दिया जाता, उस मुहर्रम में आगे और कुछ कार्रवाई की जाती है, उसको कूट दिया जाता, तो किसानों को खेतों पर आने जाने में काफ़ी जो सुविधा थी वो मिल सकती थी। लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में 2-3 8 से 10 दिन बाद में बरसात शुरू हो जाएगी, और कम भी बरसात होगी तो काली मिट्टी, तो वहाँ आना जाना लोगों का सबक यानी कि परेशानी का सबक बना रहेगा। बहुत जल्दी हम आपको वहाँ की लाइव दिखाएंगे। आज हमने केवल आपको बात के माध्यम दिखाया, लेकिन वहाँ धूप का समय था और हम शाम सुबह वहाँ के आप लोग को लाइव जरूर दिखाएंगे। लोगों से जोड़ेंगे भी कि लोगों ने जब उसमें सैंक्शन होकर मुहर्रम डली थी तो लोगों को बहुत खुशी भी थी, लेकिन आज लोग बहुत दुखी भी हो रहे हैं कि आने वाले समय में हम को तकलीफ होती थी, अब ज़्यादा तकलीफों से वहाँ से गुजरना पड़ेगा, या यूँ कहें कि वहाँ और ज़्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ेगा। बरसात का समय आने वाला, कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसी नालियाँ हैं जो आज भी अवरुद्ध हैं, और बरसात जैसे शुरू होगी तो हो सकता है किसी गरीबों के घर में पानी भरे। और संभवतः ये हर ग्राम पंचायत की सूचना है जहाँ तक हमारे पास मैसेज आते हैं, लेकिन अभी भी लोग केवल मैसेज हमको करते हैं, संबंधित विभाग या ग्राम पंचायत को मैसेज नहीं करते, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप लोगों के अगर आपकी कोई बात है या अपने गांव की कोई चीज़ है, क्योंकि हम कहते हैं कि सर आप लोग आपके क्षेत्र की जो खबर हैं या क्षेत्र की कोई गतिविधियां हैं हमारे माध्यम से आपसे सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोग हमें लिख सकते हैं या हमें बता सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करते नहीं, और नहीं करने का कारण भी आप है और करने का कारण भी आप है। नहीं करते हो तो आपको नुकसान है, और करते हैं तो आपको फ़ायदा है। हमारा काम है आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना और आपकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाना। आप नहीं करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कहीं न कहीं जो दिक्कत है वो बढ़ती नजर आएगी। अब कक्षा जो 12 का परीक्षा परिणाम था वो बच्चों का आ गया, जो हम उन बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लग गए बच्चे पढ़ाई में, अब ध्यान है उनका आकर्षित केंद्र है कि वो आने वाले समय में अब क्या करने वाले हैं। कोई एसटीसी, कोई बीएड, कोई फर्स्ट ईयर, कोई सेकेंड ईयर, जहाँ भी वो जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो बच्चों की और आपको पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि और पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चों का जो भविष्य है उसको सुधारने के लिए अगर आपने जागरूक हो गए, शिक्षा को आपने अच्छी तरह से पहचान लिया, तो हो सकता है कि आपके आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिले। लेकिन आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, बच्चों को सही जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो केवल दलाल बन गए हैं फीस इकट्ठा करने के, पैसा इकट्ठा करने के, इनको भी आपको देखना पड़ेगा कि केवल ये चमक धमक से कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल निकल रहे हैं, ITI करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ITI में होता क्या, पॉलिटिकल में होता क्या। ये से दिक्कतें भी हमने देखा है। तो आप लोग बच्चों पे भी विषय ध्यान सकते हैं। रही बात मौसम की, अगर हम बात करें तो गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी बहुत विकट गर्मी यानी कि भीषण गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के अंदर लोगों का जो दिल है वो बिल्कुल मचलता नजर आ रहा है। आने वाले मौसम में और हो सकता है कि मौसम खराब और गर्मी पड़े, तो आप लोगों को अपने शरीर के ध्यान देना, अपने परिवार का भी ध्यान देना, उसके साथ साथ में आपको जानवरों का विशेष ध्यान देना, आवारा पशुओं का भी आपको ध्यान देना। पानी की व्यवस्था इनके लिए जहाँ से आप तक हो तो आपके घर के आगे या आसपास आप व्यवस्था करें, ताकि इनको भी पानी और दाने पानी का बंदोबस्त हो सके। हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तमाम अपडेट और तमाम खबर दिखाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम भी कभी कभी जिस दिन हम लाइव नहीं आते हैं तो उसका एक कारण होता है गर्मी, क्योंकि गर्मी हम दिन भर जब फील्ड में रहते हैं और फील्ड में रहने के बाद सेट पर बैठते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें हमें भी गर्मी किसे होती है, क्योंकि आप जानते हो कि दिन भर फील्ड में रहना और फिर बोलना, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का काम उठाना पड़ता है, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाते। दूसरा, हमने आपको कह रहा है कि हम बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे, हम नज़ीक गाँवों में भी दौरा करते हैं। जैसे आज हमने 2-3-4 जगहों का दौरा किया, लेकिन वहाँ से हमने लाइव आपको दिखाई, तो वहाँ प्रोग्राम चल रहे थे। आप लोग आपकी जो चीज़ें हैं हम तक पहुँचाइए, लेकिन फिर आप कहोगे कि साहब बरसात आने वाली है और उस बरसात में काफ़ी सारी दिक्कतें आपको खड़ी होगी।